फाजिलनगर विकासखंड के कुचिया मठिया गांव के प्रतिभाओं ने अपने प्रतिभा से जिले नहीं बल्कि प्रदेश में भी चार चांद लगा दिए हैं। अब आइए, चुनाव का माहौल है और चुनावी माहौल भी चल रहा है बखूबी। तो आइए मुलाकात करते हैं आगे प्रत्याशी से और पूछते हैं कि वो किन मुद्दों के साथ इस बार अपनी रणनीति के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ABR दस्तक। चुनावी माहौल चल रहा है और इस समय काफ़ी तेज़ से आपकी भी दावेदारी चल रही है, तो किन मुद्दों के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी हमारे साथी भाई विकास श्रीवास्तव को, उनके टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यह हमें अवसर दिया कि हम आवाज़ बन के जनता की और समाज सेवा के क्षेत्र में जो मेरा योगदान है उसका एक छोटा सा इंटरव्यू का जो झलक लिया है। मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लायक समझे। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बता देना चाहता हूं विकास भाई कि मेरा जो मुद्दा है बहुत स्पष्ट है। मैं सन 2005 और 6 से लगातार छात्र जीवन से राजनीति की मैंने शुरुआत की है। मेरी नीति बिल्कुल साफ है। मैंने सिर्फ इस मुद्दे के साथ मैं चुनाव मैदान में आया हूँ कि जनता के बीच सेवा और समर्पण के भाव से आया हूँ। मेरा मात्र एक ही मकसद है, सेवा और समर्पण। समाज के प्रति ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए राजनीति में। राजनीति जिस प्रकार गंदी राजनीति की शुरुआत कुछ चंद लोगों ने की है ग्राम सभा कुचिया मठिया में, जो कई बार अवसर मिलने के बाद भी विकास जो कुंठित हो गया है, मैं उसको पटरी पर लाने का प्रयास करूंगा। मेरा मुद्दा साफ है कि जनहित के मुद्दे जो भी रहेंगे उसको प्रथम प्राथमिकता पे पूरा करने का कार्य किया जाएगा। बिना भेदभाव किए जो समाज के सभी वर्गों को मैं अपने साथ जोड़ के ले जाने का कार्य करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि समाज का वह अंतिम व्यक्ति जिसके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए मैं निरंतर प्रयास करूंगा। समाज के दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ बनूंगा। और मैं यहाँ नहीं, फाजिलनगर ब्लॉक में मैं आपको वादा विश्वास दिलाता हूँ कि फाजिलनगर ब्लॉक को मैं अपने ग्राम सभा कुचिया मठिया में एक मॉडल और विकसित ग्राम सभा के रूप में स्थापित कराने का कार्य करूंगा। अच्छा, अभी आपने तमाम इन बातों को कहा कि विकास के काम अग्रसर करेंगे, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि गांव के विकास के साथ अक्सर जनप्रतिनिधि जो होते हैं अपनी उदासीनता से या और कुछ भी कह लें समझौता करते हैं। बिल्कुल, मेरा कहीं से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। लोकतंत्र में जनता अपने वोटों की मालिक है। निश्चित तौर पे हम एक ऐसा प्रतिनिधित्व करने का अवसर मैं मांग रहा हूं कि निश्चित तौर पे यहाँ एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत हो। और विकास बाबू, मैं आपको इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जब किसी की आवाज़ दबाई जाती है तो निश्चित तौर पर पत्रकारिता के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। मैं आपको आज इस मंच से मैं आपको यह वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कथनी करने में कोई फ़र्क नहीं है। मैं नेक इरादे के साथ, एक अच्छे संकल्प पत्र के साथ, जनसेवा के समर्पण भाव के साथ मैं जनता के सेवा में निरंतर तत्पर रहूंगा। चाहे 12 बजे रात हो, जनता के सेवा भाव में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। मैं क्या लगता है आपको कि ऐसी कौन सी अव्यवस्था है आपके क्षेत्र में और उसको दूर किया जाए तो आपका क्षेत्र आगे की तरफ अग्रसर हो सकता है? मेरे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, मेरे यहाँ अगर पिपरा गांव में एंट्री करेंगे तो सबसे बड़ी रोड और नाली की समस्या है। मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जनता जो निश्चित तौर पे जो गरीब निराश्रित जनता है उसको इस साथ बहुत भेदभाव किया गया है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बहुत भेदभाव किया है। मेरे यहाँ बरसात के पानी जब निकलने शुरू होते हैं तो मेरे पिपरा गांव में कोई भी आने से पहले डरता है, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य सड़क है वो एकदम जर्जर अवस्था में है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी पिपरा के रोड को निश्चित तौर पे मेरी क्षमता और मेरी हैसियत और मेरे राजनीतिक रसूख में जितना भी पावर होगा मैं लगा के उसको चमकाने का कार्य करूँगा। मेरे यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ें रोटी, कपड़ा और मकान की है। मैं प्रयास करूंगा कि मेरे ग्राम सभा में कोई भी जो उसका पात्र है वो वंचित बचने ना पाए। मैं उसके लिए मेरे सामर्थ्य और ताकत के अनुसार जितनी भी शक्ति होगी मैं उतना योगदान अपने ग्राम सभा को कराने का कार्य करूंगा। और मैं अक्सर देखा जाता है कि पोस्टरों पे ये बात चस्पा होता है कि हम ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, योग्य हैं, तमाम लोक लुभावन बातें लिखी जाती है, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर कितना उतर पाता है वो बातें? विकास जी, मैं आपको यह चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो छात्र राजनीति से निकल के आया हो,
निश्चित तौर पे वो राजनीति का ककारा प्रथम सीढ़ी को पार करके आया है और उसके कतनी करने में कोई इसलिए फर्क नहीं होगा क्योंकि जितने भी छात्र नेता होते हैं वो आर पार की लड़ाई लड़ते हैं और हम लोगों ने कभी भी इस लड़ाई को दिखावटी नहीं किया। जितना भी जन संघर्ष हुआ, चाहे वो फाजिल कस्बे की हो, पानी का आंदोलन हो या विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति का आंदोलन हो, पूरे बाजार ने मुझे सन 2010 में मुझे महामंत्री नियुक्त किया था उपभोक्ता संघर्ष समिति का और मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने सभी संघर्षों को धार देने का कार्य किया है, चाहे वो फाजिलनगर में रहा हो, चाहे वो चुकवा राजवाहा में रहा हो। मेरे आंदोलन अनवरत सन 2006 से लेके और 10 तक कोई ऐसा समझिए कि पत्रकारिता का पन्ना नहीं जिसमें शाहनवाज का नाम अंकित ना हुआ हो। मैं जन संघर्षों के बदौलत मेरी पहचान बनी है, तो मैं इसको प्रथम प्राथमिकता दूंगा। बिना भेदभाव किए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ के ले जाने का संकल्प देता हूं। मैं आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से यह मैं वादा करता हूं कि मैं निश्चित तौर पर एक नया मॉडल ग्राम सभा बनाने का प्रयास करूँगा। मैं नेक इरादे के साथ यह बात आपके सम्मुख रख रहा हूँ। अच्छा, नेताजी को आपने सुना, अब हम पूछ लेते हैं समर्थकों, इनके साथ बैठे समर्थकों से कि आखिर नेता होना कैसा चाहिए। आप बता दीजिए हमें कि आखिर वाकई में नेता कैसा होना चाहिए। तो हम कैमरा आप ना कर रहे हैं, युवा है, युवा बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो उदासीनता देख लीजिए, अपने गांव का अव्यवस्थाओं के खिलाफ देख लीजिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, वादा भी करके जाऊँगा यहाँ से कि अव्यवस्था ऐसे ही बनी रहेगी। नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं बनी रहेगी। हमारे जो ग्राम प्रधान है ये विकासशील है और विकास करने के लायक हैं। ऐसा ही प्रधान हमारा गांव का होना चाहिए। युवा आखिर चुप्पी क्यों साध लिया है? हम इस चुप्पी पे जानना चाहेंगे कि आखिर आपने चुप्पी क्यों साधा? नहीं, चुप्पी साधने की बात नहीं है। नहीं, आप तो युवा हैं, जो आपको प्रखर वक्ता होना चाहिए, बोलना चाहिए, अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए, फिर आप ऐसा क्यों? नहीं, लड़ने के लिए तैयार है। ऐसी आप बताइए, आप हमें बता दीजिए कि नेता वाकई होना कैसा चाहिए? नेता होना चाहिए एकदम हर एक काम करने के लायक, और मेरे काम करने के लायक मेरे शाहनवाज भाई हैं और जैसा जिसको जो ज़रूरत पड़ती है वो शाहनवाज भाई उसमें जाके शामिल होते हैं। और अच्छा, अब आइए पूछ लेते हैं। चाचा ये बताइए कि हमारे गांव में अगर व्यवस्था फैली है तो क्या सिर्फ नेता ही जिम्मेदार है, हम और आप जिम्मेदार नहीं? क्या हम भी जिम्मेदार हैं, लेकिन प्रतिनिधि जो जिसको मैंने वोट दिया, अगर चुप्पी रहेगी तो प्रतिनिधित्व क्या कर सकता है? नहीं तो हम तो उसके लिए संघर्ष किया, मैंने उस आदमी को वोट दिया, लेकिन उसने जितने पोस्टर बैनर लगाए सब झूठा वादा किया। जितना वादा किया है सब झूठा वादा किया। तो कम से कम इस पे इसको आवाज उठाना चाहिए, बोलना चाहिए इस पे। उस पे उठाया गया लेकिन वो काम नहीं करता है, तो फिर क्या किया गया? सरकार भी गूंगी है। उसी तरह से जिस तरह से प्रधान गूंगा है उसी तरह सरकार भी गूंगी काम कर रही है। अभी जो है आपके गांव के साथ विकास के साथ समझौता होता है? मेरे गांव तो ऐसे लोग नेता तो कह के जाते हैं चुनाव जीतने के बाद से। देखिए अभी देखिए 2007 वगैरह 10 के आसपास में नाली बनाया, लेकिन नाली का कहीं निकासी, पानी का निकासी नहीं है। नाली वैसे बंद पड़ा है, ठीक है, आधा गांव में बना है, उसका पूरा कोई मतलब ड्रा करने का कोई जगह नहीं है। नाली का सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हमारे गाँव में मतलब नाली का इस समस्या सबसे ज़्यादा है, रोड का, ठीक, और पानी का कहीं मतलब निकासी है ही नहीं है। नालियों की समस्या वैसे मैं बता दूं हर गांव में लगभग आम बात है। इस गांव में सबसे ज्यादा वही है, नाली की समस्या सबसे ज्यादा है, ठीक। फर्स्ट नाली है, उसके बाद रोड है, ठीक। ये नरेगा और कुछ काम, नरेगा का तो काम बहुत हुआ है, नरेगा का काम तो ठीक हुआ है, लेकिन जहां मतलब जो समस्या सबसे ज्यादा है, अभी पिछले जो प्रधान थे उन्होंने मुख्य चुनाव इसी पर लड़ा था कि पिपरा की नाली और रोड की। अच्छा, इस बार मुझे लग रहा है फर्स्ट वोटर है, पहली बार वोट देंगे, तो क्या लगता है किस नेता को आपको चुनना चाहिए? युवा नेता को हम चुनना चाहेंगे इस बार। फिलहाल आपकी नजर में से कौन सा नेता है जो शाहनवाज हुसैन समर्थक है?